हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर जेनेटिक्स सम बेसिक फंडामेंटल्स। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेंडल की स्टोरी को देखा था। मेंडल ने क्यों पी प्लांट को सेलेक्ट किया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उन रीजंस को डिस्कस किया था एंड कुछ टर्म्स को डिस्कस किया था जो वर्ड्स डायरेक्टली आपके मेंडल के एक्सपेरिमेंट को पढ़ते टाइम यूज होंगे। इस वीडियो में हम मेंडल के दो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को पढ़ेंगे। तो उन दो लॉ को डिस्कस करने से पहले हम लोग पी के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टडी की थी। तो मेंडल ने पी के 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। 7 कैरेक्टर्स को कौन कौन से वो कैरेक्टर्स थे? फर्स्ट है आपका सीड का शेप, नेक्स्ट है आपका सीड का कलर, देन पॉड का फली, जो मटर की फली होती है, पॉड का शेप को देखा था, पॉड के कलर को देखा था, फ्लावर कलर को देखा था, फ्लावर लोकेशन को देखा था एंड प्लांट के साइज को देखा था। तो ये आपके 7 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। ये 7 कैरेक्टर्स थे। हर एक कैरेक्टर के दो दो यहाँ पे ट्रेट थे, दो दो ऑप्शन थे। या तो आपका राउंड सीड होगा या फिर रिंकल्ड सीड होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा। देखिए, या तो राउंड सीड होगा या रिंकल्ड होगा, इनके बीच का इंटरमीडिएट नहीं है। दो कंट्रास्टिंग मतलब ट्रेट है एक कैरेक्टर के। अगेन सीड का जो कलर है या तो येलो होगा या ग्रीन होगा। तो सीड कलर इज अ कैरेक्टर एंड येलो एंड ग्रीन आर ट्रेट्स। ये ट्रेट्स हैं एक कैरेक्टर के, दो डिफरेंट ट्रेट है। पॉड या तो आपकी इन्फ्लेटेड होगी, मतलब बिल्कुल आपकी स्मूथ होगी, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, या फिर कंस्ट्रक्टेड होगी। मटर की फली को आपने देखा होगा ना, बिल्कुल आपकी स्मूथ होती है और उसी मटर में कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है कि आपकी कंस्ट्रक्टेड फली आती है, सुकड़ी हुई जो होती है पॉड वैसी होती है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टेड बोलते हैं। फिर पॉड का कलर देखा था कि ग्रीन कलर की है या फिर येलो कलर की है। फ्लावर के कलर को देखा था, पर्पल फ्लावर है या फिर व्हाइट फ्लावर है। ये दो ट्रेट है फ्लावर के कलर के। फ्लावर की लोकेशन को देखा था। देखिए, फ्लावर अगर एक्सियल पे प्रेजेंट, एक्सियल मतलब होता है बीच में, यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है ना लीफ के एंगल से, इस जगह से प्रेजेंट है, लीफ के एंगल से, यहाँ से लीफ एंगल से प्रेजेंट है, टर्मिनल पोजीशन पे नहीं प्रेजेंट है, तो ये एक्सियल लोकेशन है। और यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड प्रेजेंट है ना, ये टर्मिनल, तो किसी भी ब्रांच के टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट होगा, बिल्कुल टिप पे प्रेजेंट होगा, तो वो आपका टर्मिनल लोकेशन है। एंड प्लांट का साइज या तो टॉल होगा या शॉर्ट मींस डॉर्फ होगा। तो ये 7 कैरेक्टर्स के दो दो ट्रेट्स को मेंडल ने स्टडी किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। आइए डिस्कस करते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसका बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को मेंडल में नेक्स्ट जनरेशन को स्टडी करता है, इसलिए हमें प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है वो तो पता ही होना चाहिए। प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट में जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर, इट इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्लांट का फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पी का जो फ्लावर होता है इट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब है जिसमें कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। हियर इट इज मेल पार्ट स्टेमेन, स्टेमेन का ये फिलामेंट, और ऊपर की साइड ये वाला पार्ट है एंथर। सेंटर पे आपका फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज कार्पल। इसको हम लोग कार्पल बोलते हैं। एक सेकेंड, कार्पल, कार्पल में जो लोअर वाला पार्ट है दिस पार्ट इज ओवरी, उसके बाद ये वाला पार्ट सिलेंडर लाइक जो ऊपर को गया है इट इज स्टाइल एंड अपर मोस्ट पार्ट इज नोन एज स्टिग्मा। ये आपका फीमेल पार्ट है। जो एंथर है, इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। तो एंथर, एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है? पोलन ग्रेन। एंड इन पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, मेल गैमीट। मेल गैमीट आपका स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसमें कि सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, पेयर में नहीं होता है क्रोमोसोम, सिंगल सिंगल सेट होता है, हाफ सेट, ठीक है। एंड जो ये ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओवरी, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर आपका प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट। मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताया आपको, यहाँ पे इस ओव्यूल के अंदर आपका प्रेजेंट है फीमेल गैमीट। तो पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमीट प्रेजेंट है एंड यहाँ पे जो फीमेल गैमीट है ओव्यूल के अंदर, जब इन दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइज कर जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे एक दूसरे से और सिंगल सेल्फ को फॉर्म करेंगे, सिंगल सेल, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं।
तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन दिस ओवरी, ये जो ओवरी है ना, ये डेवलप हो जाती है फ्रूट में। इट गेट्स डेवलप इनटू, एक सेकेंड, ये किसमें डेवलप हो जाती है? फ्रूट में, फ्रूट में, फ्रूट में। एंड जो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल आपका डेवलप हो जाता है सीड में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये डेवलप हो जाएगा सीड में। तो पी के केस में, पी प्लांट के केस में जो फली आती है, मटर की जो फली होती है वो ओवरी होती है, जो फर्टिलाइज हो चुकी होती है फर्टिलाइजेशन के बाद में, वही फ्रूट है आपका। पी की फली इज अ फ्रूट। एंड जो पी के सीड्स हैं, जो दाने होते हैं पी के सीड्स, वो आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल होते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इन सीड से ही आपका नया पी का प्लांट आता है, न्यू पी प्लांट आता है। ठीक है, तो ये था आपका प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसका सिर्फ मैंने बेसिक पार्ट बताया है। फाइनली स्टार्ट करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। मेंडल ने दो प्लांट लिए, एक टॉल प्लांट लिया और एक डॉफ प्लांट लिया। कंट्रास्टिंग ट्रेट है एक ही करेक्टर के। करेक्टर यहाँ पे कौन सा उन्होंने स्टडी करा? हाइट करेक्टर को स्टडी कर रहा है, और दो ट्रेट है उसके, टॉल एंड डॉफ। ये जो टॉल प्लांट था ये प्योर टॉल था, प्योर टॉल, और ये डॉफ था, ये प्योर डॉफ प्लांट था। प्योर वर्ड का क्या मतलब है यहाँ पे? सी, जो ये टॉल प्लांट है इसकी भी तो पहले की जनरेशन हुई होंगी, तो इसकी जो पहले की जनरेशन थी इसमें जितने भी प्लांट थे सारे के सारे कैसे थे? टॉल थे। तो ये जो प्लांट है, जो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ ले रखा है इमेज में, ये जो प्लांट है इसमें जो हाइट के जीन आए हुए होंगे दोनों साइड से, मदर साइड से एंड फादर साइड से, मतलब मेल साइड से एंड फीमेल साइड से, जो हाइट के जीन आए हुए होंगे इस प्लांट में, ये दोनों ही टॉल वाले होंगे। क्योंकि 4-5 जनरेशन तक जब सारे के सारे टॉल थे तो डॉफ वाला इनके जो जर्म प्लाज्म है इनमें होगा ही नहीं जीन। सेम जो आपका प्योर डॉफ प्लांट है, इसकी भी 4-5 जनरेशन के पहले के जो प्लांट थे वो सारे के सारे कैसे थे? डॉफ थे। इससे ये प्रूव होता है कि इसके पास टॉल हाइट का जीन है ही नहीं। तो इसके पास जो भी जीन आए हुए होंगे, दो आए हुए होंगे ना, मेल साइड से एंड फीमेल साइड से, तो दोनों ही किसके आए हुए होंगे? डॉफ के ही जीन आए हुए होंगे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है टॉल वाले जीन का। इसलिए हम इनको बोल रहे हैं प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ प्लांट। अब ये प्लांट मैच्योर हुए, इन पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है? फ्लावर। फ्लावर आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो दोनों पे फ्लावर आए। पी के प्लांट में आपका फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, क्योंकि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। तो यहां से पॉलन ग्रेन को इनके स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कराया, इन फ्लावर के। ठीक है, तो इसके पॉलन ग्रेन आपके डॉफ वाले फ्लावर के ऊपर आए, और जो आपका डॉफ वाले के पॉलन ग्रेन थे, एक सेकेंड दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं, इसके जो पॉलन ग्रेन्स थे वो इसके फ्लावर्स पे आए। तो ये क्या हुआ? आपका क्रॉस हुआ, मेटिंग हो रही है, और ये कैसा पॉलिनेशन हो रहा है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग कराना या मेटिंग कराना। इसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जो ये फ्लावर होता है वो किसमें डेवलप कर जाता है? पी पॉड में। ओवरी जो होती है आपकी, जो ओवरी फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये ओवरी किसमें डेवलप कर जाती है? फ्रूट में। तो पी के प्लांट में जो फ्रूट है इट इज पी पॉड, पी की फली। एंड ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, पी सीड में। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्लावर किसमें कन्वर्ट हो गया? पी के पॉड में। देख लेते हैं डायग्राम में। देखिए ये जो फ्लावर थे, फ्लावर में अब ये जो ओवरी थी आफ्टर फर्टिलाइजेशन पी के पॉड में, और जो ये आपको मटर के दाने दिख रहे हैं ये सीड में कन्वर्ट हो गया। अब जो ये सीड आए, जब हम इनको सो करते हैं, सो करने के बाद ही तो पहली जनरेशन आएगी इनकी, नेक्स्ट जनरेशन। तो यहाँ पे जब हमने इनको सो किया, तो सो करने के बाद जितने भी पी के सीड हमने यहाँ पे लगाए, चाहे हम इस पेड़ के लगाएं, टॉल वाले के सीड लगाएं, या फिर हम डॉफ वाले के लगाएं, तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे जो प्लांट मिले उनको टॉल मिले, सारे प्लांट उनको टॉल मिले, टॉल हाइट वाले। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? कि जब हम लोग दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट को क्रॉस कराते हैं, देखिएगा यहाँ पे भी टॉल बना देते हैं, उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? जब दो कंट्रास्टिंग करेक्टर, दो कंट्रास्टिंग ट्रेट, कंट्रास्टिंग ट्रेट क्या थे? टॉल हाइट, यहाँ पे डॉफ हाइट, इनको जब हम लोग क्रॉस करा रहे हैं, क्रॉस करवाए मतलब इसके पॉलन ग्रेन यहाँ पे गए, इसके पॉलन ग्रेन इस वाले के ऊपर आए, तो जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया
तो इसके बाद जो सीड्स आते हैं और सीड लगाने के बाद जब हम लोगों ने उनको जर्मिनेट करवाया तो जो प्लांट निकले सारे के सारे टॉल हाइट वाले निकले। तो ये बताया कि जब हम लोग कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट को क्रॉस करवाते हैं तो सिर्फ एक ही करेक्टर शो होता है F1 जनरेशन में। ओनली वन करेक्टर विल एक्सप्रेस। सिर्फ एक करेक्टर आपका एक ट्रेट आपका एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में। जो ट्रेट एक्सप्रेस हो गया दूसरे को उसने एक्सप्रेस होने ही नहीं दिया, तो जो ट्रेट एक्सप्रेस होता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट। और ये डॉफ वाला तो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ ना, डॉफ कोई प्लांट ही नहीं बना, चाहे वो इस वाले प्लांट से ले लेंगे कोई भी सीड, चाहे वो इस वाले प्लांट से ले लेंगे, तो डॉफ वाला तो आपका एक्सप्रेस ही नहीं हुआ करेक्टर या फिर ट्रेट। तो इस ट्रेट को, डॉफ वाले ट्रेट को हम लोग बोलेंगे रेसेसिव ट्रेट। इट इज रेसेसिव ट्रेट। सेम उन्होंने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो सभी करेक्टर को लेके अप्लाई किया। सभी करेक्टर को लेके कैसे अप्लाई किया? उन्होंने कलर को देखा। उन्होंने जब वॉयलेट कलर वाला प्लांट एंड व्हाइट फ्लावर बियर करने वाले प्लांट को क्रॉस करवाया तो यहाँ पे जब उन्होंने सीड लगाने के बाद जो नया प्लांट मिला उसके ऊपर उनको वॉयलेट फ्लावर मिले। वॉयलेट फ्लावर, तो यहाँ पे भी तो व्हाइट वाला एक्सप्रेस हुआ नहीं करेक्टर, ये व्हाइट वाला ट्रेट तो एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। तो जो एक्सप्रेस हो गया, ये जो वॉयलेट वाला एक्सप्रेस हुआ, तो आपका कलर में ये वॉयलेट आपका कैसा हो गया? डोमिनेंट ट्रेट हो गया। एंड व्हाइट वाला ट्रेट कैसा हो गया? क्योंकि एक्सप्रेस नहीं हुआ, जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट को क्रॉस करवाया तो ये आपका रेसेसिव ट्रेट हो गया। तो इससे इन्होंने पहले लॉ को फॉर्म किया विच इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखिए, एक बार रीड कर लेते हैं। आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, कंट्रास्टिंग करेक्टर या फिर ट्रेट, मतलब कि हाइट का अगर करेक्टर है तो इसके दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, टॉल एंड डॉफ। सेम उन्होंने फ्लावर के पोजीशन को देखा, फ्लावर के कलर को देखा, सीड के शेप को देखा, तो सबके साथ उन्होंने सातों करेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया। तो उन्होंने क्या देखा कि सिर्फ एक ही करेक्टर एक्सप्रेस कर पा रहा है अपने आप को, एक्सप्रेस इटसेल्फ। जो दूसरा वाला है वो कैसा है? सप्रेस रहता है। दूसरा वाला कैसा है? रिमेन सप्रेस्ड। तो जो एक्सप्रेस हो रहा है, जो यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, उसको उन्होंने बोला डोमिनेंट करेक्टर। उसको क्या बोला? डोमिनेंट करेक्टर। और जो अनएक्सप्रेस्ड रहा उसको रेसेसिव बोल दिया। यही इनका फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो डोमिनेंट करेक्टर ही आपका दो कंट्रास्टिंग करेक्टर में एक्सप्रेस होता है और रेसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं होता है। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। एक बार लाइन डायग्राम से देख लेते हैं। मेंडल ने क्या किया? सबसे पहले क्या लिया? टॉल प्लांट लिया एक, और एक डॉफ प्लांट लिया जिसके पास दोनों ही डॉफ के जीन थे, और एक आपका जो टॉल प्लांट था उसके पास दोनों ही टॉल वाले जीन थे। तो अब इसमें भाई गैमीट बनेंगे, तो ये आपके पेरेंट प्लांट थे, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। गैमीट क्या बनेंगे? मेल गैमीट बनेगा, फीमेल गैमीट। तो दोनों में ही मेल एंड फीमेल गैमीट बनेगा क्योंकि फ्लावर आपका बाइसेक्सुअल है। तो हम देख ले यहाँ पे जो आपके गैमीट बने सबके पास टॉल वाला ही जीन जाएगा क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ टॉल ही जीन तो है। यहाँ पे भी जो गैमीट बनेंगे सबके पास डॉफ वाला ही जीन जाएगा। अब यहाँ पे जब क्रॉसिंग हुई, एक पोलन ग्रेन दूसरे के पास गया, दूसरे का पोलन ग्रेन दूसरे के पास आया, तो इस तरह से यहाँ पे क्रॉसिंग हुई। तो सारे जो प्लांट मिले आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड को सो करने के बाद सारे के सारे कैसे मिले? टॉल मिले। तो हमने इसको कैसे लिखा? कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कि टॉल हाइट वाला जीन भी आ रहा है और डॉफ हाइट वाला जीन भी आ रहा है। सेम यहाँ पे भी डॉफ हाइट का भी जीन है और टॉल हाइट का भी जीन है। यहाँ पे टॉल हाइट का भी जीन है, डॉफ हाइट का भी जीन है। अगेन टॉल एंड डॉफ। अब ये सीड के ही तो अंदर होंगे। जब इन सीड को हमने सो किया तो जो प्लांट मिला इस कंडीशन में, तो कैसा प्लांट मिला? टॉल प्लांट मिला। यहाँ पे भी टॉल प्लांट मिला, यहाँ पे भी टॉल प्लांट मिला, एंड यहाँ पे भी टॉल प्लांट मिला। तो ये F1 जनरेशन हुई। F1 जनरेशन, ये क्रॉस कराया हमने। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दोनों ही जीन प्रेजेंट है, टॉल वाला जीन भी प्रेजेंट है और डॉफ वाला जीन भी प्रेजेंट है, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ? सिर्फ टॉल वाला। तो टॉल वाला डोमिनेंट हो गया और डॉफ वाला रेसेसिव हो गया। यहाँ पे भी आपका टॉल वाला एक्सप्रेस हुआ, डॉफ वाला एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन जो एक्सप्रेस हो जाता है, जो आपका दिख जाता है, उसको हम डोमिनेंट बोलते हैं।
अगर यहाँ पे बाय चांस डॉफ दिखता तो डॉफ आपका डोमिनेंट होता। जो भी दिख रहा है आप ऐसा नहीं समझ सकते हो कि टॉल अच्छा बड़ी हाइट है तो ये डोमिनेंट ही होगा, ऐसा नहीं। अगर हम बात करते हैं दो प्लांट की, एक प्लांट के ऊपर ब्लैक कलर के फ्लावर लग रहे हैं, सी ब्लैक कलर, और एक प्लांट के ऊपर ब्लू कलर के फ्लावर लग रहे हैं, ब्लू कलर के, लिख देते हैं 1 सेकेंड, ब्लू कलर के। अब इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो नया प्लांट आएगा, आप बताइए कौन सा डोमिनेंट होगा, ब्लैक वाला कलर डोमिनेंट है कि ब्लू वाला? कोई बोलेंगे ब्लैक, कोई बोलेंगे ब्लू, ऐसा नहीं, हम लोगों को देखना पड़ेगा। हम लोगों ने जब इस ब्लैक फ्लावर बियरिंग प्लांट को और ब्लू फ्लावर बियरिंग प्लांट को क्रॉस करवाया, तो यहाँ पे जो प्लांट का कलर आया, जो सॉरी फ्लावर का कलर आया, जो भी कलर हमें मिल जाएगा, अगर हमें यहाँ पे ब्लैक कलर मिलता है, ब्लैक कलर का फ्लावर मिलता है, तो ब्लैक डोमिनेंट हो जाएगा, ब्लैक आपका डोमिनेंट हो जाएगा एंड ब्लू रेसेसिव हो जाएगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे ब्लू मिला हुआ होता, ब्लू मिला हुआ होता, ब्लू फ्लावर आया होता, 1 सेकेंड, ब्लू, तो इस कंडीशन में ब्लू डोमिनेंट हो जाता, ब्लू डोमिनेंट हो जाता एंड ब्लैक रेसेसिव हो जाता। तो हम लोग ये कैसे देखना है कोई भी आपका जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है कि रेसेसिव है? जो आपके दोनों की प्रेजेंस है, दोनों टाइप के जीन प्रेजेंस है, उन दोनों में से जो एक्सप्रेस हो रहा है वही डोमिनेंट होगा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। डिस्कस करते हैं मेंडल के नेक्स्ट लॉ को, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हम प्लांट को यहाँ पे लेटर से डिनोट करेंगे एंड लाइन डायग्राम को यूज करके हम लोग क्रॉसिंग दिखाएंगे। तो मेंडल ने सबसे पहले जो पेरेंट प्लांट लिया था वो टॉल प्लांट लिया था, प्योर टॉल, मतलब कि दोनों ही जीन टॉल वाली हाइट के होंगे, और एक प्योर डॉफ लिया था, मतलब कि दोनों ही जीन डॉफ हाइट के होंगे। तो ये आपके पेरेंट प्लांट है। इसके बाद इसमें गैमीट बने होंगे, भाई फ्लावर आया होगा, फ्लावर के अंदर मेल गैमीट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एंड फीमेल गैमीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आया हुआ होगा। तो इन गैमीट में जो आपके टॉल हाइट के फ्लावर में बनेंगे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही टॉल वाले ही तो जीन आए हुए होंगे, क्योंकि डॉफ का तो है ही नहीं इसमें। सेम यहाँ पे भी आपका क्या हुआ होगा, जब गैमीट आए हुए होंगे तो डॉफ हाइट वाले आए हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पे टॉल का जीन नहीं है। अब क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, जब इनका क्रॉस हुआ, एक के पॉलन ग्रेन दूसरे के ऊपर एंड दूसरे इस वाले के दूसरे वाले के ऊपर गए हुए होंगे, तो सीड आए, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन से क्या मिला, दोनों ही जीन आ गए, टॉल हाइट वाला भी आया और डॉफ हाइट वाला भी आया। जब ये इसके साथ फर्टिलाइज किया तो टॉल हाइट वाला भी कॉम्बिनेशन और डॉफ का भी। नेक्स्ट यहाँ पे भी सेम, टॉल का भी और डॉफ का भी, और यहाँ पे भी टॉल का भी एंड डॉग का भी। तो ये आपकी F1 जनरेशन हुई। इस F1 जनरेशन मतलब फीलियल जनरेशन 1, सारे के सारे जो ये प्लांट थे ये सब कैसे हैं, टॉल हैं, भले ही इसमें डॉफ हाइट का जीन प्रेजेंट हो, ऑल आर टॉल, टॉल। तो रेशियो क्या हुआ, 1, पूरा टोटल 1 आ गया, सब के सब क्या है, टॉल है, ऑल आर टॉल। अब मेंडल ने क्या किया, इनको आपस में पॉलिनेशन करवाया, इनकी आपस में क्रॉसिंग करवाई। मेंडल ने जो ये टॉल वाले प्लांट हैं इनको आपस में मेटिंग करवाई, मतलब कि क्रॉसिंग करवाई, इनकी सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाया, इनका आपस में क्रॉस पॉलिनेशन भी करवाया। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब सेकेंड जनरेशन में, तो ये अब ये क्या हो गए, पेरेंट टू मतलब सेकेंड जनरेशन के, अब जो फर्स्ट जनरेशन वाली जो मिली थी अब ये पेरेंट हो गए, इनकी नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो क्या था, एक टॉल हाइट वाला भी था, डॉफ हाइट वाला भी था, दूसरे वाले में भी टॉल हाइट का था और डॉफ हाइट का था। इसमें गैमीट जब बनेंगे, मेल गैमीट बनेगा या फीमेल गैमीट बनेगा, तो दो तरह के जीन आने के चांसेस हैं, या तो टॉल वाला ही आएगा या फिर डॉफ वाला भी आएगा, मतलब सिर्फ एक ही आ सकता है, दोनों नहीं आएंगे, गैमीट में तो एक ही आता है ना ऑप्शन, यहाँ पे टॉल वाला आएगा या डॉफ वाला आएगा, दोनों गैमीट में। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉसिंग हुई मतलब फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हुआ। तो अगर ये वाला टॉल वाला जो है पॉलन ग्रेन, अगर हम इसको ले लेते हैं, तो ये फीमेल में ये यहाँ पे टॉल वाले जीन के साथ अगर फर्टिलाइज करता है, इस टॉल वाले फीमेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज करेगा, तो ये जो प्लांट है, जो सीड है, इसके पास दोनों ही टॉल हाइट के जीन आ गए। सेम अगर ये इसके साथ फर्टिलाइज कर रहा है, क्रॉसिंग हो रही है इस वाले टॉल हाइट के डॉफ हाइट वाले पॉलन ग्रेन या ओवम के साथ, तो यहाँ पे क्या हुआ, टॉल हाइट और डॉफ हाइट का दोनों का आया।
सेम इसका भी यही होगा, टॉल हाइट डॉफ हाइट। लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, दोनों ही कैसे आ गए, डॉफ वाले के आ गए। ये प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। कोई भी किसी के साथ भी फर्टिलाइज कर जाता है तो ये प्रोबेबिलिटी होती है कि मेल जो आपका पॉलन ग्रेन है जिसके अंदर मेल गैमीट टॉल हाइट का है, वो जरूरी ही नहीं है कि फीमेल गैमीट के साथ फर्टिलाइज करे जिसके पास टॉल हाइट का ही जीन। ये आपका डिपेंड करता है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब जो ये जनरेशन आई इसको हम बोलते हैं F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में देखिए कितने प्योर वाले प्लांट हैं, प्योर। तो ये प्योर टॉल है, दोनों ही कैसे हैं, टॉल हाइट वाले हैं। और लास्ट वाला ये प्योर डॉफ है, दोनों ही डॉफ वाले हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन या फिर प्योर फॉर्म, होमोजाइगस, ठीक है। क्योंकि दोनों एक जैसे ही जीन आ गए ना नेक्स्ट जनरेशन में। ये F2 जनरेशन है, सॉरी F2 जनरेशन, होमोजाइगस, ठीक। अब जो ये सेंटर पे प्रेजेंट है, ये दोनों जो मैंने बनाए हैं, ये कैसे हैं, इसके पास टॉल का भी है डॉफ का भी है, इसके पास टॉल का भी है और डॉफ का भी है। तो यहाँ पे लेकिन एक्सप्रेस कौन सा होगा, जो ये पेड़ लगेंगे ये दोनों कैसे होंगे, टॉल होंगे। लेकिन जो जीन प्रेजेंट है वो कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। इन दोनों में कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन है, सेम नहीं है, होमोजाइगस कंडीशन नहीं है, ठीक। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया, इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि क्योंकि हम यहाँ पे तो देख रहे थे जितने प्लांट लगे हैं सारे के सारे कैसे लगे हैं, टॉल लगे हैं, सारे के सारे टॉल हैं। तो जब टॉल प्लांट है, दिख तो रहे होंगे आपको टॉल प्लांट ही, तो अब आप क्या कंक्लूड करोगे, पहले से ही क्या आपका जो है, पहले से ही क्या गेस करोगे कि आपके सारे जो प्लांट होंगे वो कैसे होंगे, टॉल ही होने चाहिए जब टॉल प्लांट को क्रॉस करवा रहे हो। बट ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे सारे टॉल प्लांट थे, जब हमने इनको क्रॉस करवाया तो आगे वाली जनरेशन जो F2 जनरेशन थी, हियर ये दिस वन F2 जनरेशन, इसमें आपको 3 पार्ट, मतलब ये 3, अगर जितने भी प्लांट मिले उसको आप 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, वो 3 पार्ट आपको तो टॉल मिल रहा है, बट एक पार्ट उसका आपको कैसा मिल रहा है, डॉफ मिल रहा है। दैट मीन्स जब आपकी F1 जनरेशन आई, जो ये आपकी F1 जनरेशन थी, यहाँ पे ये जो F1 जनरेशन थी इसमें दोनों ही गैमीट साथ साथ तो थे, ये दोनों गैमीट साथ साथ तो थे, मिक्स भी नहीं हुए थे। एंड ये दोनों गैमीट नेक्स्ट जनरेशन में जब इसमें गैमीट बनेंगे, दोनों ही गैमीट क्या हो गए, अलग अलग हो गए, सेग्रीगेट कर गए, अलग अलग हो गए। तभी तो यहाँ पे फिर से आपको डॉफ वाला प्लांट दिख गया, अदरवाइज डॉफ वाला क्यों दिखता जब आपने सारे के सारे टॉल प्लांट के बीच में ही क्रॉसिंग करवाई थी। तो ये आपका सेकेंड लॉ बना, यहाँ पे सेकेंड लॉ को देख लेते हैं। सेकेंड लॉ क्या है, जो आपके 2 मेंबर्स ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर, फैक्टर मतलब जीन, ये क्या होते हैं, सेपरेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। तो ये जो F1 जनरेशन थी, यहाँ पे F1 जनरेशन, इस F1 जनरेशन में क्या था, ये जो आपके 2 कैपिटल T जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, स्मॉल t कैपिटल T, ये दोनों क्या कर गए हैं, सेग्रीगेट कर गए हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। एक सेकेंड, ये दोनों सेग्रीगेट कर रहे हैं, एक गैमीट में या तो कैपिटल T मतलब टॉल हाइट का गया होगा या फिर डॉफ हाइट का गया होगा, यही तो लिखा है यहाँ पे। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों ही गैमीट आपके क्या कर गए, सेपरेट हो गए, ये दोनों सेपरेट हो गए, यही लिखा है। दे डू नॉट ब्लेंड इन, ये आपस में मिक्स भी नहीं हुए थे, इंटरमीडिएट हाइट का कोई मिला था नहीं, या तो टॉल मिलेगा या डॉफ मिलेगा, बीच की हाइट का नहीं मिला। द गैमीट कंबाइंड टुगेदर बाय रैंडम फ्यूजन। अब यहाँ पे जब गैमीट फर्टिलाइज कर रहे थे, 1 सेकेंड, तो जरूरी नहीं है कि आपका टॉल हाइट वाला टॉल हाइट के साथ ही फर्टिलाइज हो। यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था, ये टॉल हाइट का टॉल हाइट वाले के साथ भी हो रहा था, टॉल हाइट का डॉफ हाइट वाले के साथ भी हो रहा था, या फिर डॉफ हाइट का टॉल हाइट के साथ एंड डॉफ हाइट का डॉफ हाइट के साथ हो रहा था। तो ये रैंडम फ्यूजन हो रहा है, कोई यहाँ पे पहले से फिक्स नहीं है कि नहीं टॉल वाला टॉल के साथ ही फर्टिलाइज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर ये फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से साथ साथ रहते हैं। एक बार रिकॉल कर देते हैं मेंडल के लॉ को। सबसे पहले मेंडल ने
जो पेरेंट प्लांट लिया था वो प्योर टॉल एंड प्योर डॉफ लिया था। प्योर टॉल का मतलब है दोनों ही जीन टॉल हाइट वाले थे एंड प्योर डॉफ का मतलब है दोनों ही जीन डॉफ हाइट वाले थे। इसके बाद गैमीट फॉर्मेशन हुआ था, गैमीट बने थे। गैमीट में आपका यहाँ पे प्योर टॉल से तो भाई जो भी आपके गैमीट बनेंगे तो टॉल हाइट वाला जीन गया होगा, और यहाँ पे साइड पे आपका डॉफ प्लांट के जो भी गैमीट बने होंगे उसमें डॉफ हाइट वाला ही जीन गया होगा। यहाँ पे फिर इनका मेटिंग हुई, मतलब कि पॉलिनेशन हुआ, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर नेक्स्ट जनरेशन जो आई तो उस जनरेशन में आपका टॉल हाइट वाला जीन भी है एंड डॉफ हाइट वाला जीन भी है। टॉल हाइट वाला सब में जीन है देखिए, एज वेल एज डॉफ हाइट वाला जीन भी है। तो दोनों ही जीन्स आपके प्रेजेंट है F1 जनरेशन के प्लांट में, बट ये सारे प्लांट कैसे निकले, ये सारे के सारे आपको टॉल हाइट के मिले। तो टॉल हाइट वाला जो करेक्टर है या फिर ट्रेट है ये कैसा हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया, डोमिनेंट हो गया था। इसी को ही तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस बोल रहे थे मेंडल के, कि जो भी आपके कंट्रास्टिंग करेक्टर वाले प्लांट में अगर हम क्रॉस करवाएंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले प्लांट में अगर हम क्रॉस करवाएंगे तो जो एक्सप्रेस हो जाता है वो डोमिनेंट हो जाता है करेक्टर, और जो एक्सप्रेस नहीं होता है वो रेसेसिव ट्रेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे डॉफ वाला आपका रेसेसिव हो गया और टॉल वाला डोमिनेंट हो गया। ये आपका फर्स्ट लॉ था डोमिनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या था, जब हमने F1 जनरेशन के पेरेंट फ्लावर्स को या प्लांट को आपस में ही क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन वालों को आपस में क्रॉस करवाया, ये तो इसके जब गैमीट बने होंगे, तो क्योंकि यहाँ पे दो तरह के एलील प्रेजेंट थे ना, एक डॉफ हाइट वाला और शॉर्ट हाइट वाला, तो दोनों ही तरह के गैमीट बने। टॉल हाइट वाला भी बना, ये दिख रहा है आपको टॉल हाइट वाला, और डॉफ वाला हाइट वाला भी आया। एक गैमेट में एक ही टाइप का आएगा, दोनों नहीं आ सकते। यहाँ पे भी टॉल का भी आया, डॉफ का भी आया। जब इनका क्रॉसिंग हुई, इनकी क्रॉसिंग हुई तो ये रैंडम मीटिंग होती है। रैंडम मीटिंग में टॉल हाइट वाला टॉल हाइट से भी फर्टिलाइज कर जाता है, टॉल हाइट वाला डॉफ हाइट वाले से भी फर्टिलाइज करेगा, टॉल हाइट वाला या डॉफ हाइट वाला टॉल हाइट से, एंड डॉफ वाला डॉफ से भी फर्टिलाइज करेगा। तो हम लोग तो क्या देख रहे थे F1 जनरेशन में, यहाँ पे तो हमको कैसे मिल रहे थे, सारे के सारे टॉल मिल रहे थे। इतने वाले पार्ट में सारे हमको कैसे मिल रहे थे, टॉल मिल रहे थे। तो हमारा जो कंक्लूजन रहेगा, जो हम लोग गेस करेंगे, तो हमें नेक्स्ट जनरेशन में भी तो टॉल मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेंडल को क्या मिला कि जो नेक्स्ट जनरेशन हमने टॉल के प्लांट में क्रॉसिंग करवाई थी उसमें हमें तीन पार्ट जितने भी हमें प्लांट मिले थे, अगर हम उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 3 प्लांट तो पार्ट हमें प्लांट कैसे मिले, टॉल मिले, लेकिन 1 पार्ट प्लांट हमें कैसे मिले, डॉफ मिले। तो इसका कंक्लूजन ये निकाला कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब यहाँ पे गैमीट बन रहे थे F2 जनरेशन में, ये देखिएगा सॉरी F2 जनरेशन के आने के टाइम पे ये जो आपके गैमीट बन रहे थे, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो ये दोनों ही गैमीट अलग अलग हो जा रहे थे। F1 जनरेशन में साथ में थे, टुगेदर, रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग, इनकी मिक्सिंग नहीं हो रही थी, इंटरमीडिएट हाइट का कोई नहीं आ रहा था, विदाउट मिक्सिंग। और गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये दोनों क्या कर गए, दोनों कैपिटल टी स्मॉल टी जो लिखा है, मतलब कि टॉल हाइट वाला जीन और डॉफ हाइट वाला जीन दोनों ही सेग्रीगेट कर गए। ठीक, फिर उनका फर्टिलाइजेशन हुआ तो आपको डॉफ हाइट वाला फिर से मिल गया F2 जनरेशन में। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगेन हम लोग रिवाइज कर लेते हैं डेफिनेशन को। आउट ऑफ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, 2 कंट्रास्टिंग करेक्टर थे, आप कोई भी ले लो करेक्टर, जो 7 करेक्टर थे उसमें कोई भी करेक्टर को ऑप्ट करोगे, हमें सब में यही लॉ फॉलो होगा। तो जब ये दोनों करेक्टर कंट्रास्टिंग करेक्टर साथ साथ होंगे तो सिर्फ एक ही एक्सप्रेस हो पाएगा, दूसरा वाला सप्रेस रहेगा। जो एक्सप्रेस होता है उसको डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होता है उसको रेसेसिव बोलते हैं। द रेसेसिव करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, लेकिन आपका वो प्रेजेंट रहता है, और वो तभी एक्सप्रेस होगा जब दोनों ही जीन रेसेसिव वाले होंगे। नेक्स्ट जो आपका लॉ है, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस केस में क्या है, जो मेंबर्स हैं, पेयर ऑफ मेंबर ऑफ फैक्टर, मतलब कि अगर टॉल हाइट वाला और डॉफ हाइट वाला दोनों साथ साथ प्रेजेंट है, तो जब आपका गैमीट फॉर्म होंगे ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेपरेट हो जाते हैं, ये आपस में मिक्स नहीं होते, ब्लेंड नहीं होते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं दो अलग अलग गैमेटों में, अलग अलग गैमेट में सेपरेट हो जाएंगे। टॉल व्हाइट वाला एक गैमेट में चला जाएगा, डॉफ वाला एक में चला जाएगा, या अगर कलर का है तो वॉयलेट कलर का एक में चला जाएगा, व्हाइट कलर का एक में चला जाएगा। और जो इनका कॉम्बिनेशन होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है वो रैंडम फ्यूजन से ही होता है एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन।
नेक्स्ट वीडियो में हम मेंडल का थर्ड लॉ को पढ़ेंगे। मेंडल के इन दोनों लॉ में क्योंकि हम लोगों ने एक ही करेक्टर को स्टडी किया था, क्रॉस जब कर रहे थे तो हम लोग सिर्फ एक करेक्टर को ओनली 1 सेकेंड, वन करेक्टर को ही स्टडी कर रहे थे, करेक्टर को ही स्टडी कर रहे थे, इसलिए इस क्रॉस को हम लोग बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग दो करेक्टर को स्टडी करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल के थर्ड लॉ को जब हम समझेंगे तब डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं एक बार फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो को। फिनोटिपिक रेशियो का मतलब है कि F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में प्लांट कैसा दिख रहा है। अगर हम फ्लावर के कलर को स्टडी कर रहे हैं तो कैसे फ्लावर दिख रहे हैं, अगर प्लांट की हाइट को स्टडी कर रहे हैं तो कैसे प्लांट की हाइट दिख रही है, तो उसको फिनोटिपिक रेशियो बोलते हैं। और जीनोटिपिक रेशियो का मतलब होता है जीन कैसे प्रेजेंट है, क्या दोनों ही सेम जीन प्रेजेंट है, सेम फ्लावर के कलर के जीन प्रेजेंट है, या सेम हाइट के कलर के सेम हाइट के जीन प्रेजेंट है, या सेम सीड के शेप के जीन प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटिपिक रेशियो। तो F1 जनरेशन में आपको क्योंकि सारे के सारे कैसे मिल रहे थे, टॉल मिल रहे थे ना, सब टॉल दिख रहे थे, ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो ऑल आर टॉल, तो 1 है, सारे टॉल हैं। एंड F1 जनरेशन में जो जीनोटाइप होगा ये कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, मतलब हेट्रोजाइगस होगा, टॉल का भी जीन है और डॉफ का भी है, तो ये सारे के सारे एक जैसे होंगे, तो यहाँ पे भी 1 रेशियो है। लेकिन F2 जनरेशन में जब हम लोगों ने स्टडी किया था तो F2 जनरेशन में आपको सारे के सारे टॉल नहीं मिल रहे थे, आपको 3 पार्ट ही तो टॉल मिल रहा था। अगर हम जितने भी प्लांट मिले 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 3 पार्ट टॉल मिल रहा था और एक पार्ट हमारा क्या मिल रहा था, वहां पे डॉफ मिल रहा था, एक पार्ट डॉफ मिल रहा था। ठीक, ये फिनोटिपिकल था, मतलब कैसा अपीयरेंस है, कैसा दिख रहा है। लेकिन जीनोटिपिक में क्या था, जीनोटाइप हियर 1:2:1। 1:2 का मतलब है 1 पार्ट, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 1 पार्ट में प्योर टॉल है। प्योर टॉल का मतलब है दोनों ही टॉल हाइट वाले जीन है। 2 पार्ट कैसा है, 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 2 पार्ट में आपका हेट्रोजाइगस फॉर्म है, मतलब कि उसके पास टॉल हाइट वाला जीन भी है और शॉर्ट डॉफ हाइट वाला जीन भी है। और फिर से 1 पार्ट कैसा मिला, यहाँ पे प्योर डॉफ मिला। प्योर डॉफ का क्या मतलब होता है कि दोनों ही जीन डॉफ हाइट के मिले हो, तो ये आपके जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो है F1 एंड F2 का। F1 में तो 1 ही रेशियो मिला है आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप का, लेकिन F2 में 3:1 फिनोटिपिक है, 3 पार्ट आपका टॉल है और एक पार्ट डॉफ है। लेकिन जीनोटाइप में एक प्योर टॉल है, एक पार्ट, 2 पार्ट आपका हेट्रोजाइगस है और एक पार्ट आपका प्योर डॉफ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेंडल के थर्ड लॉ को डिस्कस करेंगे।